घाघरा नदी की कटान हुई तेज, सैकड़ों बीघा खेत नदी में कटकर मिले। कटान की डर से माझा क्षेत्र के लोग गांव से पलायन करने को मजबूर। कटान के डर से अपने आशियानों को किसान उजाड़ने को मजबूर है। बताते चले कि सदर तहसील के अंतर्गत कलवारी रामपुर तट बांध के दक्षिण में बसे माईपुर, बड़कापुरवा और महुआ पार कला में मदरहवा गांव के सरयू नदी की कटान की डर से घरों से सामान खाली करना शुरू कर दिया। बाढ़ पीड़ित अपने रिश्तेदार और किराए का कमरा लेकर सामान को सुरक्षित कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि बाढ़ खंड व जिला प्रशासन गांव को कटान से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा, जिससे जनता में प्रशासन के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। रविवार से शुरू हुई कटान सोमवार व मंगलवार को देर रात तक चलती रही, क्योंकि सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घटने के चलते कटान तेज हो गई, जिससे ग्रामीण भयभीत होकर अपनी आंखों से अपने घरों को खाली कर सामान अपने रिश्तेदार या किराए के कमरे में सुरक्षित रखने को मजबूर है। सोमवार को कटान घर के करीब आता देखा। आशा पत्नी प्रेमचंद भोले पुत्र अगनू और मनोज पासवान पुत्र भोले अपने घरों से सामान निकालकर ट्रॉली से बैराड़ी किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। राम भवन पासवान और मनीष पासवान का छप्पर का घर कटान से सरजू नदी में समा जाने से प्रशासन ने उन्हें प्राथमिक विद्यालय में शरण दी। वहीं रुमाली पत्नी राम जी कटान के डर से मकान तोड़कर मलवा और सामान सिकंदरपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण लेने को मजबूर है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि कटान से सैकड़ों बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो गई। गांव का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन अभी तक बाढ़ खंड व जिला प्रशासन द्वारा कटान से बचाव के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा, जिससे बाढ़ पीड़ितों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि महुआ पर में हुई अंधाधुंध बालू खदान व बाढ़ खंड द्वारा अधूरे ड्रोजिंग के कारण सरयू नदी का धारा गांव की तरफ मुड़ गई, जिस कारण गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। विगत पिछले वर्ष रही तत्कालीन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बाढ़ पीड़ितों को चिन्हित कर तटबंध के उत्तर सरकारी जमीन पर आवासीय पट्टा देकर विस्थापित करने का निर्देश दिया था। बाढ़ पीड़ितों को विस्थापित करने के लिए चिन्हित जमीन पर कुछ लोगों का अनाधिकृत अवैध रूप से कब्जा है। अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए तहसील प्रशासन ने 14 लोगों को नोटिस जारी किया था। बाढ़ खत्म होने के बाद बाढ़ पीड़ितों को तटबंध के उत्तर विस्थापित करने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं बाढ़ खंड अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार सिंह ने फोन पर बात करने पर बताया कि तटबंध के दक्षिण बसे गांव को कटान से बचाने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। कटान से बचाव के लिए सामान मंगाए जा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और हर संभव मदद की जा रही है। लोगों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिल रही है। हम लोग स्वयं ही अपना बचाव कर रहे हैं और सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। अपन के सुखी में धरा तूरी भैया कितना रकम लाग रहा लाला कटान लगा है। अब कटान देखत ना है मुझे पाई भैया धान गेहूँ कुल काट के भैया नहीं आ रहा है। तो कैसे कहाँ रहेंगे आप लोग? अब कहाँ बताई भैया जहाँ तुम लोग कहाँ रह गए। अब देखा ये घर ही टूट गया, घर वो टूट वाला है। अच्छा, इसी वजह से घर तोड़ी हैं भैया काट भैया। अब कहाँ रह रही हैं आप लोग? अब कहाँ बताई भैया, यहाँ रखा कहाँ रहा। बैरारी लग जाते हैं, क्वार्टर लग। क्या समस्या है? कटान लगल बा। कटान की वजह से आप लोग? हाँ, कटान लगल बा, घर बहे वाला है तो इसलिए घर खाली कर रहे हैं। हाँ। कौन सा गांव है ये? मईपुर है, महुआ पार हल्का में है। मैंने अभी आपका घर कट गया है कि कटने के? कटान आए है, करीब में आइल भाई है, देख लिया ले जाके। अच्छा, तो कैसे रहेंगे वहाँ आप लोग? अब सामान दे दे, जोले घर नहीं भाई तौले यहाँ रह नहीं, कहीं गाँव में रह सामान खातिर लिए है क्वार्टर। अच्छा, क्या समस्या है? सर समस्या है कि हम लोग का देखो नदी कटान चालू हो गया है और जो पहले जो मतलब वो ज़मीन था सब मतलब फसल सब नदी में विलीन हो गया है और ये दो घर कट भी चुके हैं और इस समय नेकपाल और तहसीलदार डीएम साहब जो भी आते हैं सब मतलब वो स्कूल में उन लोगों का व्यवस्था करते हैं। तो स्कूल में हम लोग का व्यवस्था कब तक होगा सर? हम लोग का यही गुजारिश है कि बंदे के उस पार जो ज़मीन है हम लोग का बैराड़ी अतमाल या महुआ पार कला का जो भी ज़मीन है
वो हम लोग को ज़मीन मिलना चाहिए। जो अवैध तरीके से दूसरे लोग ने कब्जा किया है वो हम लोग का हमारा हक हमको चाहिए। नहीं कब तक हम लोग स्कूल में व्यवस्था करेंगे या अदर जगह ही जाएंगे। हम लोग का तो फसल नुकसान हो चुका है, लेकिन जो हम लोग का निवास है वो तो हम लोग को संपूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। जैसे प्रशासन आता है तो जैसे जिनका घर बह गया है या जिनका बहने वाला उनको जो है प्राइमरी में विद्यालय में शिफ्ट किया जाए। प्राइमरी में करते हैं। प्राइमरी में कब तक? अभी तो प्राइमरी मान सकते हैं कि अभी 4-6 दिन स्कूल बंद कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे? वो भी पढ़ने के लिए तो वो रहेगा। मतलब कोई अस्थाई जो है अस्थाई नहीं है। बस वो लोग ये मतलब वीडियो बना के चल जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं कि बस ये कहते हैं कि मैं करूँगा। हम लोग का ज़मीन जो उस पार, हम लोग का यही मांग है कि हमको ज़मीन दिया जाए। ये ज़मीन कहाँ पर है? ज़मीन हमारा बैराड़ी एतमाली का जो बॉर्डर है बैराड़ी मुस्ताकम में पड़ता है। उस पार है कि इस पार? बंदे उस पार है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेश कुमार यादव है। घर यही बैराड़ी एतमाली में महुआ पार कला के बीच में पड़ता है। ठीक। क्या समस्या है जो है? समस्या सर बाढ़ है। बाढ़ से हम लोग बहुत पीड़ित हैं और यहाँ पे एक डीजिंग का काम चल रहा था। नदी के बीचों बीच में जो काम अधूरा हो गया, अधूरा होने के बाद वो पानी का बहाव है गांव के इस तरफ आ गया और गांव में अवैध तरीके से खदान हुआ था। खदान बहुत बड़ा खदान था। खदान में पानी आने के वजह से ये सारी समस्याएं इस खदान और डीजिंग के वजह से हुआ है। सारा पानी गाँव के करीब में आ गया। गाँव नदी के करीब में पहुँच चुका है। 1-2 लोगों का घर भी कट चुका है और समस्या बहुत ज़्यादा है और हमें प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। लोग आते हैं चले जाते हैं, अपनी यहाँ आएंगे, हाँ जी हो जाएगा, होने का कोई वो नहीं। हम लोगों का यही मांग है, आपके द्वारा बता रहे हैं, हम लोग का यही मांग है कि हमारे लिए एक ठोकर का इंतज़ाम कराए ताकि हमारे जो ज़मीनें हैं, घर हैं, बच सके। उसके लिए बंधे का एक ठोकर का निर्माण हो जाए, वही सबसे बढ़िया काम होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको यहाँ से कहीं और ना जाना पड़े, नहीं तो हम कईयों वर्ष पीछे चले जाएंगे। एक तो माझा क्षेत्र से हम लोग रह रहे थे और अभी कैसे ना कैसे करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं, फिर हम कईयों वर्ष पीछे चले जाएंगे। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था कराए और यहाँ पर कुछ बांध का काम चालू करवाए। बाढ़ खत्म होने के बाद कोई यहाँ पे आता नहीं। बाढ़ जब रहेगा तो बहुत सारे अधिकारी आते हैं, यही समस्या है। अभी तक कितने घर बह गए हैं जो है? अभी तक 2 घर बह गए हैं, बाकी एक साथ से लाइन का जो पीछे का हिस्सा घर का कम से कम 100-150 घर का एक साथ में है, जहाँ से नदी का दूरी 40 मीटर रह चुका है। वो अगर ये 40 मीटर अगर ज़मीनें नदी में चली जाती हैं तो लगातार 200 घर को खतरा हो सकता है। ऐसा सुन में आ रहा है कि जो धारा है गांव के एकदम बिल्कुल समीप आ गई है और 2 लोगों का घर भी बह गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सामान लेकर जा रहे हैं जिनका और नज़दीक है। क्या ऐसा भी है कि घर भी गिरा दिए हैं कुछ लोग? 2-3 लोगों ने अपना घर तोड़ दिया, आशियाना अपना तोड़ दिया, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। अब क्या करें, मजबूरी में वही करना पड़ रहा है। जो भी है, जिसका सारे घर तोड़ के अपने लेके जा रहे हैं और जो हैं जिसी के पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 200 वर्षों से रह रहे, इतना तत्काल में कोई व्यवस्था नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग बेघर हो चुके हैं। SDM आते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, स्कूल में व्यवस्था, हमको स्कूल में कब तक ले व्यवस्था दिया जाएगा? कोई हमारा आशियाना होना चाहिए। सरकार किस लिए बनी है? SDM DM किस लिए बने हुए हैं? उनके पास इतना सिस्टम है कि हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन चुप्पी साधी हुई बैठी हुई, पूरी सिस्टम करप्ट है, कुछ काम करने लिए लायक नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है सर। मेरा भी घर इसी करीब में पड़ेगा। हमारे विधायक जी हैं। हाँ सर। कहाँ घर है? यहीं पे घर सर, महुआ पार में है। अच्छा। महुआ पार, राजेश्वरम, माईपुर। मेरा घर और नदी का छेद 39 मीटर रह चुका है। ठीक। क्या नाम है आपका? हमार भूतन देवी। क्या समस्या है? समस्या यह बा, घर द्वार कटत बहत बाटे, यह समस्या बा। और कौन बा? लगता आराम रहा, कुल दुख है आई के मुड़े भी। बाढ़ की कटान से पीड़ित होकर आप लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या प्रशासन द्वारा आप लोगों को कुछ मदद नहीं मिली? कुछ नहीं, कोई नहीं मदद कर रहा। जे आई ते देख कर चला जात बा। कल आई भाई करब, परसों आई भाई करब, कलियाँ 2 जनी आइन कह के चला गई, पता नहीं के रहा है। तो कहाँ लेके जा रहे हैं सामान? ले जब वही बन्हब रखब और कहाँ रहब जब कहीं नहीं व्यवस्था बा हमारे ना। हमार कुल गल्ला बह गया, भूसा बह गया, हमार चाठी जानवर खाए बिना मरी, हम का खियाई? क्यों सरकार हमार काम दे? अब कितना दिन से कटान चल रहा है? कटान तो 15-20 दिन हो कटत, लेकिन आज 3-4 दिन से तो एकदम हद से बाहर कटत बा। आज रात में इतना कटान लाग है कि माल तेरा घरे बह जाई आज रातियम कट के, लेकिन कुछ राहत हो गई।